चैप्टर्स 541, 542, 543, 544। चैप्टर स्टार्ट। जल्द ही लू लन और बाकी लोगों पर पहाड़ जैसा प्रेशर महसूस होने लगा। गड़बड़ है, दुश्मन पागल हो गया है, हम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। ब्लैक बैनर ट्रूप्स, जल्दी यहां आकर हमें रीइंफोर्स करो। पे यानफेई, जोंगफेई यू, टैंग मियाओमिंग, तुम लोग भी वुल्फ किंग को प्रोटेक्ट करने आ जाओ। हम ऐसे पैसिवली डिफेंड नहीं कर सकते, हमें इनिशिएटिव लेकर अटैक करना होगा, वरना इस लड़ाई के झटके वुल्फ किंग के लिए खतरा बन जाएंगे। माँ ट्राइब हारने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अगर वो हारे तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाते। उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाना शुरू कर दिया। भारी इनामों के लालच ने उन्हें खतरों से खेलने पर मजबूर कर दिया। सिचुएशन जल्दी ही लू लन के कंट्रोल से बाहर हो गई और बैटलफील्ड जल्द हाई फैंग युआन पर अटैक करने और उस बचाने का मैदान बन गया। फैंग युआन की जान हाई इस लड़ाई का नतीजा तय करने वाली थी। दुश्मन के रैंक 4 गू मास्टर्स और रैंक 5 गू मास्टर्स सब उसकी तरफ बढ़ चले, जिससे एक बड़ा हाई केओटिक सीन बन गया। ये एक ऐसा शानदार नज़ारा था जो पिछले इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट्स में शायद ही कभी देखा गया हो। बैटल रिंग्स में रैंक 4 गू मास्टर्स अब सिर्फ सपोर्टिंग रोल में रह गए थे। यहां तक कि रैंक 5 एक्सपर्ट्स भी आज़ादी से कुछ नहीं कर पा रहे थे और एक रिस्की सिचुएशन में थे। हे लू लैन, ये लुई संग और दूसरे शुरू में वुल्फ किंग पर थोड़ा ध्यान दे रहे थे, लेकिन जल्द ही उनके लिए खुद को बचाना मुश्किल हो गया। उनके चारों तरफ आग, बर्फ और बर्फ, साउंड वेव्स और हर तरह के हमले जो बैटल रिंग्स के बीच अफरा तफरी में उड़ रहे थे। दुश्मन एक जगह टिक नहीं रहा था, जिससे भी मिलता उससे लड़ पड़ता। कई बार तो वो अपने ही लोगों पर हमला कर देते थे। नंबर 1 असैसिन वू मिंग डोर से बेबसी में यूएस विशाल केओटिक बैटल रिंग को देख रहा था। वो एक असैसिन था, छुपकर करीब जाने और फिर जानलेवा हमला करने का एक्सपर्ट। लेकिन अभी बैटलफील्ड इतना केओटिक हो गया था कि सारे गू मास्टर्स पागलों की तरह हमला कर रहे थे। हर तरह के इन्वेस्टिगेटिव गू वॉर्म्स चारों तरफ स्कैन कर रहे थे और गू मास्टर्स जिसे भी देख रहे थे मार रहे थे। सिचुएशन पहले ही कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। ऑफेंस इतना जबरदस्त था और कुछ रैंक 4 गू मास्टर्स खुद को बचाने के लिए पहले ही होश खो चुके थे। वू मिंग को शक था, अगर वो चुपके से अंदर गया तो शायद कुछ ही सांस के वक्त में पकड़ा जाएगा। हो सकता है कि उसके अपने ही लोग जोश जोश में उस पर हमला कर दें। अगर मैं कुछ ना भी करूं तो ऐसी सिचुएशन में वुल्फ किंग का जिंदा बचना मुश्किल है। वू मिंग ठंडा सा मुस्कुराया और तमाशा देखता रहा। जल्द ही उसकी ईड़ चमक उठी और उसने अपनी तरफ के एक रैंक 4 गू मास्टर को साइड से वुल्फ किंग की तरफ बढ़ते हुए देखा। चेंग हू। जब उसने यूएस आदमी को साफ साफ देखा, वू मिंग जोश में लगभग चिल्ला पड़ा था। किसी ने चेंग हू को पीछे से मारा था और यूज फैंग युआन की तरफ उड़ने पर मजबूर कर दिया था। पहले बायन सी शान फैंग युआन को साइड से गार्ड कर रही थी, लेकिन कुछ ही पाल पहले बायन सी शान ने इनिशिएटिव लेकर पास आ रहे फेई शेंग चेंग को दूर कर दिया था। वो कोई डिफेंसिव गू मास्टर नहीं थी और ना ही उसका फैंग युआन के लिए अपनी जान देने का कोई इरादा था, इसलिए उस लगा कि यही सबसे समझदारी वाला फैसला है। किस बदमाश ने मुझ पर छिपकर हमला किया? चेंग हू जमीन पर गिरा और तुरंत खड़ा हो गया। गुस्से में दहाड़ते हुए वो पीछे मुड़ा और उसी दिशा में चार्ज किया जहां से वो आया था। ये क्या? वू मिंग इस सीन पर बेजुबान सा हो गया। हालांकि चेंग हू 5-6 कदम ही चला था कि अचानक वो एक जगह रुक गया, जैसे उस पे कोई बॉडी इमोबिलाइजेशन स्पेल डाल दिया गया हो। वो गुस्से में पलटा और ठीक उसकी पहुंच में खड़े फैंग युआन को घूरने लगा। कुछ पाल हैरान रहने के बाद आखिरकार वो होश में आया। जिसने भी मुझ पर छिपकर हमला किया, आई रियली लव यू। हा। चेंग हू के जिस्म का हर रोम रोम जोश से खुल गया और उसने फैंग युआन को ऐसे देखा जैसे वो 5 मिलियन बैटल मेरिट्स और बेहिसाब शोहरत और दौलत हो। ग्रर। वो आगे लपका। जमीन पर उतरते ही उसके हाथ पैर एक खूबसूरत टाइगर में बदल गए। ट्रांसफॉर्मेशन पाथ किलर मूव। तिरछी उल वाला टाइगर दहाड़ा, एक बदबूदार हवा फैंग युआन की तरफ लपकी। डैम इट, जल्दी छुपो। बायन सी शान ने पीछे मुड़कर देखा और अनजाने में चिल्ला पड़ी। सक्सेस। वू मिंग ने अपना खून उबलता हुआ महसूस किया और उसका जिस्म जोश से कांप उठा। टाइगर ने अपना खूनी मुंह खोला, हवा में उछला और नीचे कूद पड़ा। एक बड़ा सा साया फैंग युआन के चेहरे पर छा गया। टाइगर के न्यूकीले दांत उसके सर के बिल्कुल पास थे। सोचा नहीं था कि इतना बड़ा योगदान मेरे हाथों में आएगा। हाँ? टाइगर की ईद में अचानक हैरानी चमकी। एक जोड़ी बड़े हाथों ने टाइगर की गर्दन पकड़ ली। उस हिला तक नहीं पा रहा था। HMPH। चेंग हू ने मन ही मन गुर्राया।
उसके सालों के बैटल एक्सपीरियंस और समझ ने उस तुरंत अपने दोनों न्यूकीले पंजों से वार करने पर मजबूर किया। थर्ड, एक हल्की सी आवाज गूंजी और अगले हाईपैल दोनों टाइगर के पंजे डू मेटालिक हाथों ने अलग अलग पकड़ लिए थे। ये हाथ कहां से आए? चेंग हू हैरानी से देखने लगा और उसने फैंग युआन की ठंडी निगाहें और बर्फ जैसा शांत चेहरा देखा और दो ब्रॉन्ज हाथ जो ना जाने कब से उसके साइड से निकल आए थे। दोनों ब्रॉन्ज हाथों ने चेंग हू के टाइगर के पंजों को मजबूती से पकड़ लिया था। HMPH। चेंग हू गुर्राया और तुरंत अपनी पूंछ का भी इस्तेमाल किया। पूंछ हवा में लहराई, एक तेज विप शैडो बनाती हुई जो फर्टीली और धोखेबाज थी, और फैंग युआन के सर की तरफ बढ़ी। स्लैम! एक साफ आवाज गूंजी। फैंग युआन के सर पर हल्की सी खरोंच तक नहीं आई, उल्टा टाइगर की पूंछ दर्द से सुन्न हो गई और उसने अपना कंट्रोल खो दिया। चेंग हू के पास एक किलर मूव था, फैंग युआन के पास भी आमतौर पर एक किलर मूव था। किलर मूव, 4 आर्म अर्थ किंग। इस किलर मूव के लिए 14 से कम गू वॉर्म्स यूज नहीं हुए जिसमें रैंक 5 एम्पलीफाई इफेक्ट गू भी शामिल था। इस हालत में फैंग युआन का डिफेंस 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया था। उसकी ताकत 800 जून तक पहुंच गई थी। और तो और, जब वो जमीन को छूटा तो उसकी ताकत बिना रुके बढ़ती रहती। खेल लिया तुमने? फैंग युआन ठंडा सा मुस्कुराया, शांति से चेंग हू को देखते हुए। उसकी निगाहों में मजाक और ठंडक थी। एक अजीब सी ठंडक चेंग हू के दिल से उठी और जल्द ही उसके पूरे जिस्म में फैल गई। डर। भले ही चेंग हू आमतौर पर बेपरवाह रहता था और अपनी बहादुरी को गर्व मानता था, लेकिन अभी जब उसने फैंग युआन की अंधेरी और ठंडी एड़ी में देखा तो यूज डर लगा। इस जबरदस्त डर ने उस ताकत से भर दिया। टाइगर ने अपना गला हिलाया, एक साउंड वेव अटैक की तैयारी करते हुए। हालांकि इस पल फैंग युआन ने एक हल्की सी सांस ली। कितना बोरिंग ट्रिक है, साई, तुम्हारा मरना ही बेहतर है। उसकी आवाज शांत और हल्की थी, जैसे वो किसी मामूली चीज के बारे में बात कर रहा हो। PSHHH। अगले हाईपैल ब्रॉन्ज हाथों ने जोर लगाया और खींच दिया। वो खूबसूरत टाइगर डू हिस्सों में फट गया, ताजा खून छिटका और अंदरूनी ऑर्गन जमीन पर गिर गए। टाइगर के 2 अनियमित हिस्से जमीन पर गिरे और वापस इंसान के 2 हिस्सों में बदल गए। और टाइगर का सर वापस चेंग हू के सर में बदल गया। उसकी ईडी डर से फटी हुई थी, मौत का खौफ साफ दिख रहा था। फैंग युआन ने चेंग हू की खोपड़ी पकड़ी और धीरे से अपना सर उठाया। उसकी निगाहें सबके बीच से गुजरती हुई यांग पो यांग पर जा टिकी। यांग पो यांग के रोंगटे खड़े हो गए, उसके दिल में खतरे की घंटी जोर से बजने लगी। फैंग युआन ने अपने ईगल विंग्स फड़फड़ाए और आसमान में उड़ गया। यांग पो यांग की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसने तुरंत थंडर ईगल ग्रुप को अपनी सुरक्षा के लिए बुला लिया। फैंग युआन नफरत से मुस्कुराया, तुम्हें लगता है तुम मुझे सिर्फ इन रैंक 4 बैटल स्ट्रेंथ वाले जानवरों से रोक सकते हो? ही, बम बम बम। वो सीधा आगे बढ़ा, रास्ते में आने वाले थंडर ईगल्स को जोर से टक्कर मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। जब तक केओटिक बैटलफील्ड में गू मास्टर्स रिएक्ट कर पाते, फैंग युआन थंडर ईगल ग्रुप को ऐसे चीर चुका था जैसे गरम छुरी मक्खन को, और यांग पो यांग तक पहुंच गया था। यांग पो यांग के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने फैंग युआन को बेहद डर से देखा। फैंग युआन ने यूज सर से उठा लिया, उसका पूरा जिस्म हल्का सा भी विरोध नहीं कर पा रहा था। फैंग युआन ने हल्के से अपनी मुट्ठी भींची। क्रैक! फैंग युआन ने ईगल किंग यांग पो यांग का सर ऐसे फोड़ दिया जैसे तरबूज फोड़ते हैं। खून और भेजा छिटक गया और ईगल ग्रुप तुरंत बिखर गया। ईगल ग्रुप उड़कर वापस चमकते आसमान की तरफ चला गया। इस बड़ी हलचल ने अनगिनत लोगों का ध्यान खींचा। क्या? वुल्फ किंग ने खुद ईगल किंग को मार डाला? कई लोग इस सीन पर विश्वास न करते हुए चिल्ला उठे। ए फ्लैट, तुम्हारी बारी है। फैंग युआन रुका नहीं, उसकी ठंडी निगाहें माजुन पर जा टिकी। उनके बीच 10,000 कदम का फासला था और वो शानदार हॉर्स ग्रुप से घिरा हुआ था, लेकिन माजुन को फिर भी ऐसा खौफ महसूस हुआ जैसे यूएस पर कोई कयामत टूटने वाली हो। रोको यूज! वुल्फ किंग को मारो! वू ये और शीजू एक साथ उड़े और फैंग युआन पर पिंसर अटैक किया। कचरे का ढेर मुझे रोकना चाहता है? फैंग युआन ने नफरत से गुर्राया। उसने अपने दोनों पंख फड़फड़ाए और आसानी से शीजू को झटक दिया, सीधा वू ये की तरफ बढ़ते हुए। वू ये ने कभी सोचा नहीं था कि फैंग युआन इतना वायलेंट होगा। उसने अपने डिफेंस को ओवरएस्टिमेट कर लिया था और फैंग युआन के जबरदस्त हमले को अंडरएस्टिमेट। डिफेंसिव लाइट बैरियर आधे सांस के लिए ही टिका और फिर टूट गया। वू ये ने तुरंत खतरा महसूस किया और अपनी मास्टर लेवल फ्लाइंग स्किल से उसने एक ऐसा डॉजिंग मूव किया जो दूसरे बिल्कुल नहीं कर सकते थे। अगर कोई और होता तो शायद वो यूज भागने देता, लेकिन फैंग युआन भी एक फ्लाइंग मास्टर था। बैंग!
एक भारी आवाज गूंजी। वो ये का आधा जिस्म पेस्ट बन गया, हड्डियां टुकड़ों में टूट गईं और उसके आधे जिस्म के अंदरूनी ऑर्गन फट गए। उसकी रीढ़ फटी रह गईं जब वो आसमान से नीचे गिरा। एक पीढ़ी का फ्लाइंग मास्टर, एक डिमोनिक पाथ एक्सपर्ट मारा गया। फैंग युआन वू ये की तरफ एक नजर डाले बिना माजुन की तरफ बढ़ गया। रो! एक ड्रैगन की दहाड़ गरज की तरह गूंजी और एक विशाल ड्रैगन ने फैंग युआन का रास्ता रोक लिया। इस विशाल ड्रैगन के सुनहरे सींग, 3 पंजे और ड्रैगन ईन थी जो लैंटर्न की तरह जल रही थी, जिसमें बदले की आग दिख रही थी। चांग शनयेन, तुमने मेरे छोटे भाई को मारने की हिम्मत की, तुम्हें इसकी सबसे भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। ये आदमी ट्रांसफॉर्मेशन पाथ का रैंक 5 एक्सपर्ट था, चेंग हू का बड़ा भाई, चेंग लॉन्ग। शोर मचाने वाले केचुए। फैंग युआन गुर्राया और अपनी स्पीड बढ़ा दी। हवा में एक आफ्टर इमेज छोड़ता हुआ वो विशाल ड्रैगन से जा टकराया। बूम! टक्कर की धमाकेदार आवाज कानों को फोड़ रही थी। आवाज की लहर हर दिशा में फैल गई, आसमान और जमीन को हिलाते हुए। दिल कांप उठे जब अनगिनत निगाहें दूर टिकी हुई थी। फैंग युआन को देख रही थी जिसका जिस्म 2 गुना बड़ा हो गया था और ब्रोंज चमक से ढाका हुआ था। उसके 4 हाथ एक जवान आदमी की जांघों से भी मोटे थे। वो हवा में शान से खड़ा था, एक टूटा हुआ ड्रैगन हॉर्न पकड़े हुए, जबकि 3 पंजों वाला सुनहरा विशाल ड्रैगन जमीन पर ऐसे गिरा जैसे कोई कठपुतली जिसकी डोरियां काट दी गई हों। वो जमीन से जोर से टकराया, एक बड़ा सा गड्ढा बनाते हुए जिसमें ड्रैगन का खून और स्केल्स हर तरफ छिटक गए। क्या? मां शांग फन की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और वो अनजाने में बोल पड़ा, सच्चाई पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। चेंग लॉन्ग भी उसके एक मूव को नहीं झेल पाया। ये किलर मूव। हे लू लैन ने घूम कर फैंग युआन को देखा, ल्यू ट्राइब के 3 भाइयों के 3 हेड 6 आर्म्स किलर मूव का रिफ्लेक्शन देखते हुए। माजुन, मेन, वुल्फ किंग, तुम्हारी जान लूंगा, फैंग युआन ने हल्के से कहा। उसकी आवाज पूरे बैटलफील्ड में फैल गई। उसका शांत टोन ऐसा था जैसे वो फिर से किसी मामूली मामले की बात कर रहा हो, लेकिन बाकी सबके लिए उसके शब्दों में एक ऐसी फीलिंग थी जैसे उसका कोई मुकाबला ही ना हो। अंकल माजुन, जल्दी निकलो, मैं न्यूज रोकूंगा, माँ ट्राइब के यंग ट्राइब लीडर मा यिंगजिए ने माजुन के पास से चिल्लाया। दूसरे गु मास्टर गार्ड्स ने भी मनाना शुरू कर दिया, वुल्फ किंग बहुत खतरनाक है, हम उसका सामना नहीं कर सकते। लॉर्ड और यंग ट्राइब लीडर, प्लीज चले जाइए, हम उस रोक लेंगे। चैप्टर 542, डुअल कल्टिवेटिंग 2 पाथ्स। माजुन के आसपास के लोग उस जोर से मनाते रहे। माजुन का चेहरा राख जैसा हो गया था जब उसने साफ माना कर दिया, नहीं, मेरी माँ ट्राइब में सिर्फ मौत तक लड़ने वाले योद्धा हैं, भागने वाले कायर नहीं। मेन माँ ट्राइब का प्रतीक हूं, अगर मैं भाग गया तो हमारी सेना के मराल पर भारी असर पड़ेगा। मैं नहीं जा सकता, हम अभी हारे नहीं हैं, मेरे पास अभी भी मेरा पेगासस ग्रुप है। उसके दिमाग के एक इशारे से पेगासस बादलों की तरह हवा में उड़ने लगे। इन शानदार जानवरों के फुर बर्फ की तरह सफेद थी, उनके बाल हवा में लहरा रहे थे जब उन्होंने अपने सफेद पंख खोले। यह पेगासस माँ ट्राइब का गर्व थे। इन पेगासस को देखकर माँ ट्राइब्समैन के दिलों में एक शानदार एहसास उभरा, डर की भावना जल्दी ही शांत हो गई। सही कहा, हमारे पास अभी भी पेगासस हैं। मा यिंगजी बोल रहा था कि अचानक वो झटके और डर से चिल्ला उठा। फैंग युआन एक टूटते तारे की तरह उनकी तरफ बढ़ रहा था, बिना बचने के इरादे से पेगासस ग्रुप के बीच से टकराता हुआ। रैंक 4 बैटल स्ट्रेंथ वाले पेगासस टुकड़े टुकड़े हो गए, उनका खून ऊंचा उछाल रहा था। हॉर्स ग्रुप घबराहट में हिनहिनाने लगा, उनके सफेद पंख हवा में बेबस होकर तैर रहे थे जबकि उनकी लाशें जमीन पर गिर रही थी। फैंग युआन सीधा पेगासस ग्रुप के बीच से गुजरा और माजुन और उसके ग्रुप के ऊपर पहुंच गया, कोई उस रोक नहीं पाया। माजुन हक्का बक्का रह गया। पास के गू मास्टर्स ने अपना मुंह चौड़ा खोल लिया जब उन्होंने फैंग युआन को देखा, उनका दिल बेहद झटके, बेबसी और डर से भर गया। फैंग युआन की भूत जैसी शक्ल उनके दिल की गहराइयों में हमेशा के लिए छाप गई, कभी ना भूलने के लिए। नहीं, मैं अभी हारा नहीं हूं। माजुन घबरा गया और अपना किलर मूव यूज करने ही वाला था कि मा यिंगजिए ने यूज रोक लिया। अंकल, मुझे करने दो। एक बार आपने ये किलर मूव यूज कर लिया तो आपका कल्टीवेशन गिर जाएगा। माँ ट्राइब मुझे खो सकती है, लेकिन वो आपको कभी नहीं खो सकती। मा यिंगजिए चिल्लाया, उसकी निगाहों में दृढ़ निश्चय था। यिंगजी! माजुन का जिस्म कांप उठा। उसने इस जूनियर को देखा जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करता था और जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, और उसने मौत तक लड़ने की अपनी इच्छा महसूस की। माजुन नहीं चाहता था कि उसका भतीजा उसके लिए कुर्बानी दे, लेकिन जैसा मा यिंगजिए ने कहा, माँ ट्राइब मा यिंगजिए को खो सकती थी, लेकिन उसकी, माजुन की, जरूरत थी हॉर्स ग्रुप को कमांड करने के लिए।
ईगल ग्रुप ऐप टूट चुका था और रथ ग्रुप पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। अगर उन्होंने हॉर्स ग्रुप भी खो दिया तो मा ट्राइब की हार पक्की थी और मेरी मौत पक्की नहीं है। अंकल जल्दी निकलो। माइंग जी गंभीर हो गया, अपना प्राइमिवल एसेंस कई गू वॉर्म्स में डालते हुए। किलर मूव, ड्रैगन हॉर्स स्पिरिट। ये एक किलर मूव था जो खास उनके लिए स्नोई माउंटेन के डिमोनिक पाथ गू इमॉर्टल जू सॉन्गजी ने तैयार किया था। नए माइंग जी के पास के कई घोड़े अपने अगले पैर उठाकर मायूसी और पागलपन से हिनहिनाने लगे। उनके जिस्म से बड़ी मात्रा में खून निकला। वो एक के बाद एक गिर गए और अपनी जान खो बैठे। लेकिन उसी समय इंद्रधनुष जैसी अलग अलग और खूबसूरत हॉर्स सोल्स लाशों से निकल कर आयम। म्यूटेटेड हॉर्स सोल्स। फैंग युआन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। नॉर्मल सोल्स को आम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन इन हॉर्स सोल्स के सर पर कोरल जैसे ड्रैगन हॉर्न्स दी और वो हर साइज के जैसे जिंदा हों, और वो हर तरह के रंगों से चमक रहे थे। सिर्फ अंधा ही उन्हें नहीं देख पाता। ड्रैगन हॉर्सेस ऊपर उठे और बहुत तेज स्पीड से फैंग युआन की तरफ बढ़े। फैंग युआन डो उठ गया, कुछ दूरी बनाते हुए और जांचने वाले हमले करते हुए। यह हॉर्स सोल्स परेशानी वाले थे क्योंकि वो सोल्स थे। आम फिजिकल अटैक्स का अन पर कोई असर नहीं होता था। साथ ही उनका सेल्फ डिस्ट्रक्शन यूएस पिछले शार्क फीन वुल्फ के सोल एक्सप्लोजन के बराबर था। फैंग युआन का किलर मूव मजबूत था, लेकिन वो कोई सोल पाथ किलर मूव नहीं था। अगर 3 हॉर्स सोल्स एक साथ सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर जाते तो वो झेल नहीं पाता। आखिरकार उसका सोल कल्टिवेशन अभी भी 1000 मैन सोल पर ही था। लेकिन मैं तुमसे आमने सामने क्यों लड़ूंगा? फैंग युआन ने टैंस कसा और धीरे से जमीन पर उतर गया। वो सिर्फ एक पूरे स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर नहीं था, उसके पास अभी भी एंस्लेवमेंट पाथ के तरीके थे। अगले हाईपैल वुल्फ स्मोक उठा और उसके पास के भेड़ियों को हील करने लगा। भेड़ियों की दहाड़ गूंजी, उनकी बैटल स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ाते हुए। फिर भेड़िए भूखे शार्क्स की तरह माइंग जे और माजुन की तरफ दौड़ पड़े। डैम इट! माइंग जे को तुरंत फैंग युआन की चालाकी और बेशर्मी का एहसास हुआ। उसने अपने पास के कई घोड़ों को कुर्बान कर दिया था किलर मूव, ड्रैगन हॉर्स स्पिरिट के लिए, म्यूटेटेड हॉर्स सोल्स बनाने के लिए। लेकिन फैंग युआन उसके हॉर्स सोल्स का सामना नहीं कर रहा था, बल्कि अपने वुल्फ ग्रुप को मौत के मुंह में भेजे रहा था। भेड़िए अपनी जानों का इस्तेमाल करके हॉर्स सोल्स की ताकत को कम कर रहे थे, और म्यूटेटेड हॉर्स सोल्स भेड़ियों के जबरदस्त हमलों के आगे धीरे धीरे फीके पड़ने लगे। कुछ गायब हो गए और कुछ ने सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया। बड़ी संख्या में भेड़ियों की मौत के बदले में हॉर्स सोल्स में तेजी से कमी आई। फैंग युआन एंस्लेवमेंट पाथ के सार को उसकी हद तक दिखा रहा था। एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर्स दुश्मन की कीमती ताकत को खत्म करने के लिए कैनन फॉडर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे उनका प्राइमिवल एसेंस खपत करना, और अभी यह हॉर्स सोल्स के साथ खत्म होना था। माइंग जी फैंग युआन का कुछ नहीं कर सकता था। म्यूटेटेड हॉर्स सोल्स मजबूत लेकिन इतने कम समय में इतने सारे भेड़ियों को मारने के बाद अब उनमें फैंग युआन के लिए कोई खतरा बनने की ताकत नहीं बची थी। अंकल निकलो, आप हमारी माँ ट्राइब की उम्मीद हो, जल्दी निकलो। माइंग जी चिल्लाया, माजुन को फिर से जाने के लिए मनाते हुए। माजुन के गालों से आंसू बह रहे थे, उसका दिल दर्द, नफरत, गुस्से और दुविधा से भरा था। उसने अपने दांत इतने जोर से भींचे कि वो टूटने वाले थे, लेकिन आखिर में अपनी समझदारी के जोर पर उसने धीरे से अपना जिस्म हिलाया और घोड़ों के एक ग्रुप को लेकर माइंग जिए को छोड़कर मा ट्राइब कैंप की तरफ पीछे हट गया। फैंग युआन ने तुरंत माजुन की हरकत महसूस की। माजुन एक एंस्लेवमेंट पाथ मास्टर था, माइंग जी से 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट। फैंग युआन ने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और आसमान में उड़ गया। उसने माइंग जे को छोड़ दिया और माजुन का पीछा करने लगा। वुल्फ किंग, रुको मत! माइंग जे ने जल्दी से हॉर्स सोल्स को हवा में उड़ाकर फैंग युआन को रोकने की कोशिश की। फैंग युआन ने नफरत से ठंडा सा मुस्कुराया और हवा में एक शानदार मोड़ लिया, सारे हॉर्स सोल्स को अपने पीछे छोड़ते हुए। वो एक फ्लाइंग मास्टर था, जबकि ये म्यूटेटेड हॉर्स सोल्स माइंग जे की कठपुतलियों से ज्यादा कुछ नहीं थे। फैंग युआन को मारने के इरादे से अपनी तरफ बढ़ते देख माजुन के पास के गू मास्टर गार्ड्स तुरंत डर गए। कोई चारा ना बचा, माजुन ने भी किलर मूव, ड्रैगन हॉर्स स्पिरिट इस्तेमाल किया। उसके कंट्रोल में म्यूटेटेड हॉर्स सोल्स ने एक टाइट डिफेंस लाइन बना ली। उनकी ताकत माइंग जे से कहीं ज्यादा थी। भले हाई फैंग युआन के पास फ्लाइंग मास्टर अचीवमेंट था, उसके लिए इसे तोड़ना मुश्किल होता। रॉ! एक ड्रैगन की दहाड़ स्पैल गूंजी। एक विशाल साया फैंग युआन पर छा गया। 3 पंजों वाला, सुनहरे सींगों वाला विशाल ड्रैगन एक बार फिर फैंग युआन पर झपटा। चेंग लॉन्ग फैंग युआन से एक हाई मूव में हार गया था और दुख से जमीन पर गिर गया था।
वो मुश्किल से गड्ढे से बाहर निकला था कि उस पे कई दुश्मनों ने हमला कर दिया, और अपनी सारी ताकत इन रुकावटों को रोकने और हटाने में खर्च करने के बाद वो गुस्से में फांग युआन का पीछा करने लगा, बदला लेने के लिए। तुम खुद अपनी मौत को दावत देने आए हो। फैंग युआन ठंडा सा मुस्कुराया, जरा सा भी नहीं हिला जब उसने तेजी से उसकी तरफ आ रहे ड्रैगन के पंजों को देखा। उसके पीठ पर लगे ईगल विंग्स फड़फड़ाए और वो आसानी से ड्रैगन के पंजों के पास से निकल गया। अपनी शानदार फ्लाइंग स्किल पर भरोसा करते हुए उसने विशाल ड्रैगन को अपने गिर्द चक्कर लगवाए। गड़बड़ है, हवा में मैं वुल्फ किंग का मुकाबला नहीं कर सकता। चेंग लॉन्ग को जल्द हाय अपनी कमजोरी का एहसास हो गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फैंग युआन ने इस मौके का फायदा उठाया और ड्रैगन के सर पर उठ गया। उसके दो ब्रॉन्ज हाथ बेरहमी से विशाल ड्रैगन की दोनों एंड पर एक जान के भाले या तेज तलवार की तरह पड़े। ड्रैगन की एंड फट गई और खून हर दिशा में छिटक गया। विशाल ड्रैगन तुरंत पागल हो गया, तेज दर्द के कारण दुख से दहाड़ने लगा। फैंग युआन पूरा लाल खून से लथपथ हो गया, लेकिन वो रुका नहीं। उसने एक बुरा सा मुस्कुराहट दी और अपनी दोनों हाथों से एनी में गहरा घुसना जारी रखा, सीधा ब्रेन मेम्ब्रेन पर हमला करते हुए, जबकि उसके दूसरे दो हाथ एक भारी हथौड़े की तरह ड्रैगन के सर पर मार रहे थे। बैंग बैंग बैंग, भारी आवाजें बार बार गूंज रही थी जब फैंग युआन ड्रैगन के सर पर ऐसे मार रहा था जैसे जान का ढोल पीट रहा हो। विशाल ड्रैगन नीचे गिरने लगा, वो पागलों की तरह जोश से छटपटाया और उसकी लंबी पूंछ एक छोटी में उलझ गई। पत्थर और मिट्टी उड़े और ड्रैगन की पूंछ ने ऐसे वार किया कि इंसान और जानवर दोनों उठ गए। फैंग युआन ने अपना हमला नहीं रोका, उसने 20 से 30 बार मारना जारी रखा और आखिर में संतुष्ट हुआ जब ड्रैगन का सर पूरी तरह से टुकड़ों में टूट गया। सफेद भेजा और खून उसके पूरे जिस्म पर छिटक गया। उसने एक गहरी सांस ली, खून की तेज गंध ने उल्टा उस संतुष्ट कर दिया, खासकर जब उसने शांति से इस विशाल ड्रैगन की लाश को देखा जिसे उसने जीत लिया था। इंसान, चाहे वो किसी भी दुनिया में रहे, सब जीतने के लिए जीते हैं। दुश्मन को जीतो, खुद को जीतो। फैंग युआन ने भावुक होकर सांस ली। हालांकि ड्रैगन मर चुका था, ड्रैगन की लाश वापस नहीं बदली, जिससे देखा जा सकता था कि चेंग लॉन्ग का ट्रांसफॉर्मेशन पाथ में अचीवमेंट कितना गहरा था। उसका सर काफी सख्त था, लेकिन वो एक आवेशी बेवकूफ से ज्यादा कुछ नहीं था। फैंग युआन ने हल्के से कमेंट किया और फिर से माजुन की तरफ देखा। उसने चेंग लॉन्ग को भी मार दिया। क्या ये अभी भी वुल्फ किंग है? क्या वो एक एन्स्लेवमेंट पाथ मास्टर नहीं था? फैंग युआन के लाश पर कदम रखने के सीन ने कईयों को झटका दिया। उनमें से ज्यादातर अपनी आंख पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। वुल्फ किंग एक एन्स्लेवमेंट पाथ मास्टर से इतना खतरनाक योद्धा कैसे बन गया जो बैटलफील्ड में तूफान मचा रहा था? इसी बीच वुल्फ ग्रुप दहाड़ रहा था और बिना रुके लहरों की तरह हमला कर रहा था, जो फैंग युआन की शानदार बीस्ट कंट्रोलिंग स्किल दिखा रहा था। माजुन का चेहरा पीला पड़ गया था, उसका प्राइमिवल एसेंस धीरे धीरे खत्म हो रहा था जब वो किलर मूव ड्रैगन हॉर्स स्पिरिट को मेंटेन कर रहा था। म्यूटेटेड हॉर्स सोल्स ने एक मजबूत डिफेंसिव बैटल फॉर्मेशन बना लिया था। वुल्फ ग्रुप अपनी जान दांव पर लगाकर लहरों की तरह आगे बढ़ रहा था। फैंग युआन इन कुर्बानियों से बिल्कुल भी नहीं हिला, सिर्फ मन हाई मन टैंस करता हुआ, अब मैं तुम्हें एंस्लेवमेंट और स्ट्रेंथ पथ में डुअल कल्टिवेशन की असली ताकत दिखाता हूं। उसने अपने दिमाग के एक इशारे से वुल्फ ग्रुप ने तुरंत अपना हमला करने का पैटर्न बदल दिया, कई ग्रुप्स में बांटकर तेज कौन की तरह आगे बढ़े। म्यूटेटेड सोल्स का बैटल फॉर्मेशन मजबूरन अलग अलग हो गया। जैसे हाई डिफेंसिव लाइन पतली हो गई, फैंग युआन ने हमला करने का इनिशिएटिव लिया। माजुन के दिल में ठंडक दौड़ गई और उसने तुरंत म्यूटेटेड हॉर्स सोल्स को फैंग युआन को रोकने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन इससे डिफेंसिव लाइन केओटिक हो गई। फैंग युआन हंसा और अपने हमले की दिशा बदल दी, जबकि वुल्फ ग्रुप को 300 कदम आगे बढ़ा दिया। माजुन ने बाएं और दाएं रोका, जल्दी हमलों को रोकने में असमर्थ हो गया। अगर वो फैंग युआन के हमले से बचता तो वुल्फ ग्रुप आजादी से आगे बढ़ जाता। अगर वो वुल्फ ग्रुप से बचता तो वो फैंग युआन से नहीं बच पाता। कुछ राउंड्स के बाद फैंग युआन को एक गैप दिखा और वो तेजी से माजुन की तरफ बढ़ा। पहले हमले ने माजुन का डिफेंसिव बैरियर तोड़ दिया, दूसरे पंच ने माजुन को गंभीर रूप से घायल कर दिया और तीसरे पंच ने इस मशहूर एन्स्लेवमेंट पाथ मास्टर को मार डाला। माजुन मर गया, हॉर्स ग्रुप टूट गया और मा ट्राइब की सेना का मराल पाताल में चला गया। अगर मैंने इसे खुद ना देखा होता तो मैं इस पर कभी विश्वास नहीं करता। हॉर्स किंग असल में एन्स्लेवमेंट पाथ मास्टर वुल्फ किंग के बेहेडिंग द लीडर टैक्टिक से मारा गया। वुल्फ किंग ने खुद को बहुत गहरा छुपाया था, उसने असल में एन्स्लेवमेंट और स्ट्रेंथ पाथ दोनों कल्टिवेट किए थे। यूज बेहेडिंग द लीडर टैक्टिक्स से डरने की जरूरत ही नहीं है,
हम ऐसे एनस्लेवमेंट पाथ मास्टर से कैसे निपट सकते हैं? चैप्टर 543 विक्ट्री हैज बिन डिसाइडेड। फैंग युआन की दिखाई गई भयानक ताकत ने मा ट्राइब की सेना में हर किसी पर भारी प्रेशर डाल दिया था। उनके दिलों में मायूसी तेजी से फैल रही थी। अब हम सिर्फ रथ किंग पर भरोसा कर सकते हैं, सिर्फ रथ ग्रुप हाई वुल्फ ग्रुप का मुकाबला कर सकता है। मा शांग फंग का चेहरा राख जैसा था। मा जुन की मौत ने उस ऐसा महसूस कराया जैसे वो किसी बर्फीले गड्ढे में गिर गया हो। लेकिन वो मा ट्राइब का लीडर था, और इस निराशा में उसने जियांग बाओ या की दिशा में देखा। हालांकि अगले हाईपाल मा शांग फंग की ईग में बची आखिरी उम्मीद भी मिट गई। रैट किंग असल में भाग गया था। हे भगवान, यह वुल्फ किंग एक मॉन्स्टर है। ईगल किंग, हॉर्स किंग, चेंग लॉन्ग, चेंग हु और वो ये सब उसके हाथों मारे गए। अगर मैं अभी नहीं भागा तो क्या मैं जिंदा बच पाऊंगा? जियांग बाओ या के सातों चेहरे के सुराखों से खून बह रहा था जब वो भाग रहा था। वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। उसने मा ट्राइब की सेना में शामिल होते वक्त जहरीली कसम खाई थी। एफ्लैट जब वो लड़ाई में भाग रहा था तो यूं जहरीली कसम का बैकलैश झेलना ही था। लेकिन जियांग बाओ या बैकलैश के रिस्क के बावजूद पीछे हटना चाहता था। फैंग युआन के भयानक परफॉर्मेंस ने उसके दिल में लड़ने की सारी इच्छा पूरी तरह से मिटा दी थी। रैट किंग, अभी वापस आओ, मा शैंग फंग चिल्लाया। लेकिन जियांग बाओ या ने यूज अनदेखा किया और पागलों की तरह भागा। उसके सातों चेहरे के सुराखों से निकला खून रास्ते को लाल कर रहा था, जो उसके भागने के दृढ़ निश्चय को दिखा रहा था। उसकी भगदड़ ने आसपास के लोगों को अट्रैक्ट किया और जल्द ही मा ट्राइब के कई गू मास्टर्स ने बड़ी संख्या में पीछे हटना शुरू कर दिया। कई ट्राइब्स अपनी सेनाओं को इकट्ठा करके बैटलफील्ड से पीछे हट रहे थे। सच में बहरी लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मा शांग फंग ने एक बड़ा मुंह खून थूका और फिर बेहोश हो गया। मा ट्राइब की सेना पूरी तरह से कुचल दी गई थी। सिचुएशन सेट हो चुकी थी। स्नोमैन एलीट ट्रूप्स के होने के बावजूद वो सिचुएशन को पलट नहीं सके। गू मास्टर एक्सपर्ट्स ने भी एक के बाद एक पीछे हटना शुरू कर दिया। मुझे लड़ने के लिए लगभग अपनी सील तोड़नी पड़ी और अपना ट्रू मार्शल फिजिक इस्तेमाल करना पड़ा। शुक्र है। एक बैटल रिंग में ही लू लैन, जो चारों तरफ से हमलों से घिरा हुआ था, हॉन्फ रहा था। उसका जिस्म चोटों से भरा था और उसका प्राइमेवल एसेंस बहुत कम हो गया था, लेकिन उसकी ईंट में बुरी चमक और ठंडी और तेज होती जा रही थी। उसके ऑर्डर पर हे ट्राइब की सेना ने एक बेरहम शिकार शुरू किया। जितना ज्यादा वो मारते, उतने हाई ज्यादा बैटल मेरिट्स उन्हें मिलते। एक बेवकूफ भी ये समझता था। शोहरत और दौलत ने ही ट्राइब की सेना को क्रूर भूखे भेड़ियों जैसा बना दिया। पहले एलीट ट्रूप्स मा ट्राइब के पीछे हटने को कवर कर रहे थे, लेकिन जल्द हाई हे ट्राइब के एलीट ट्रूप्स अनपढ़ टूट पड़े और उन्हें रोक लिया। मा ट्राइब की सेना पूरी तरह से टूट चुकी थी और अनगिनत लोग हर दिशा में भाग रहे थे। फैंग युआन हिला नहीं, बल्कि वुल्फ ग्रुप को अपनी रक्षा के लिए बुलाया। भारी अंदरूनी ब्लीडिंग, सोल कमजोर होकर 500 मैन सोल तक आ गई है। फैंग युआन ने अपने जिस्म का जायजा लिया, अपने मुंह में आए खून को निगलते हुए जबकि चक्कर की लहरें उस पर हमला कर रही थी। उसके डू ब्रॉन्ज हाथ चुपचाप गायब हो गए। 4 आर्म अर्थ किंग किलर मूव के रिपरकशंस उसके अनुमान से कहीं ज्यादा गंभीर थे। पहले के कई एक्सपेरिमेंट्स सिर्फ सतह को खरोंच रहे थे। एफ्लैट जब मैंने इसे उसकी हद तक इस्तेमाल किया, यहां तक कि थियोराइज टाइम लिमिट से भी आगे, तो एक समस्या पैदा हो गई है। सही में असली ज्ञान प्रैक्टिस से हाई आता है। किलर मूव गू वॉर्म्स के बीच एक नाजुक समन्वय था, लेकिन एक किलर मूव सिर्फ प्लान करने से परफेक्ट नहीं हो जाता। सिर्फ यूज प्रैक्टिस में लाकर और लगातार सुधार करके हाई किलर मूव को परफेक्ट किया जा सकता है। और इस परफेक्ट करने की प्रक्रिया बहुत लंबी चल सकती है, पीढ़ियों तक, और यहां तक कि 10 से ज्यादा पीढ़ियों तक लगातार डिडक्शंस और एडजस्टमेंट्स के बाद। 4 आर्म अर्थ किंग फैंग युआन के 500 सालों के अनुभव और एक पाल की प्रेरणा का नतीजा था। ये जल्दी में बनाया गया था और अभी भी एक्सपेरिमेंटल फेज में था। फैंग युआन जल्द हाई समझ गया कि इतने भारी रिपरकशंस का क्या कारण था। ये रैंक 5 अर्थ ओवरलॉर्ड गू है। यह किलर मूव असल में जमीनी लड़ाई पर आधारित था। जितनी देर कोई जमीन को छूटा, उतने ही कम रिपरकशंस होते। लेकिन मैं इस लड़ाई में लगभग पूरा समय उड़ रहा था, इसलिए ये समस्या सामने आए। लगता है 4 आर्म अर्थ किंग किलर मूव में बहुत सारी कमियां हैं। इस लड़ाई से मैं देख सकता हूं कि फ्लाइंग चार्जिंग क्रैश गू से कहीं ज्यादा सुविधाजनक है और दुश्मनों के लिए कहीं ज्यादा खतरा पैदा करता है। क्योंकि मेरे पास फ्लाइंग में मास्टर लेवल अटेनमेंट है, मुझे इस बढ़त का पूरा फायदा उठाना चाहिए। वो फ्लाइंग छोड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए 4 आर्म अर्थ किंग किलर मूव को बहुत बदलना पड़ेगा।
फैंग युआन बूढ़े नाइट वुल्फ एम्परर पर बैठा, शांति से सोचते हुए, जबकि ही ट्राइब की सेना के बेरहम कत्लेआम को देख रहा था। डैम इट, अभी भी सतर्क है, मुझे थोड़ा सा भी चांस नहीं दे रहा। असैसिन वूमिंग दूर छिपा हुआ फैंग युआन पर नजर रखे हुए था। वो सोच रहा था कि लड़ाइयों के बाद वुल्फ किंग की लापरवाही का फायदा उठाकर यूएसपी छिपकर हमला करेगा। अगर वो कामयाब हो जाता और वुल्फ किंग को मार देता तो मा ट्राइब के पास अभी भी रिग्रुप करने और वापसी करने का मौका होता। लेकिन फैंग युआन ने यूज कोई मौका नहीं दिया, लगभग जैसे उसने उसका प्लान पढ़ लिया हो। वूमिंग ने थोड़ी देर और इंतजार किया, लेकिन पास में ही ट्राइब के एक्सपर्ट्स के ज्यादा घूमने के कारण वो और बर्दाश्त नहीं कर सका और चुपचाप पीछे हट गया। माँ ट्राइब हार कर भाग रही थी, और जब वो भाग रहे थे तब माँ ट्राइब लीडर मा शांगफंग जागा। वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था, और जब वो डिफेंस लाइन तक पहुंचे तो उसने डिफेंस लाइन के सहारे टिकने की कोशिश की। लेकिन ताई बायुन शेंग के माउंटेन एज बिफोर गू ने उसके प्लान को बर्बाद कर दिया। हे ट्राइब की सेना ने डिफेंस लाइन तोड़ दी। पैन पिंग ने अपने सोल ब्लेड गू का इस्तेमाल किया और केओटिक लड़ाई में खुशकिस्मती से मा शांगफंग का सर काटने में कामयाब रहा। मा ट्राइब लीडर की मौत के साथ मा ट्राइब्समैन में लड़ने की इच्छा नहीं बची। टाओ ट्राइब, यांग ट्राइब और की लियान ट्राइब ने एक के बाद एक सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने की प्रक्रिया ने अनिवार्य रूप से ही ट्राइब का ज्यादातर ध्यान खींच लिया। तेज चलो, और तेज और तेज। चाओ लियान ये गाड़ी के अंदर से जोर दे रही थी। फेई काई कोचमैन की जगह पर था और अपनी पूरी ताकत से घोड़े को मार रहा था। गाड़ी के दो पहिए तेजी से घूम रहे थे। फेई काई मा यिंगजी का मुख्य सेवक था और मा ट्राइब के यंग ट्राइब लीडर की रोजमर्रा की जिंदगी का इंचार्ज होने के नाते उस लाजमी तौर पर मा यिंगजी के साथ लड़ाई में जाना पड़ा। चाओ लियान ये बेघर थी और इसलिए सिर्फ उसके पीछे चल सकती थी। मा ट्राइब हार गई थी। ये दोनों और दूसरे मॉर्टल्स भी अपनी जान बचाकर भागे। हालांकि सिर्फ घोड़े की ताकत पर निर्भर गाड़ी की स्पीड एक गू मास्टर से आगे नहीं निकल सकती थी। जब वो भागे तो गू मास्टर्स ने उन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया। लेकिन क्योंकि फी सीआई और चाओ लियान यून मॉर्टल्स दी मा ट्राइब की सेना का पीछा कर रही सेना ने उन्हें जाने दिया। मॉर्टल्स को मारने का बैटल मेरिट ना के बराबर था। हाँ, अगर उनका सामना बुरे मूड वाले गू मास्टर से या उनसे होता जो मारना पसंद करते थे या भेड़ियों से जिन्हें परवाह नहीं थी कि वो मॉर्टल्स हैं, तो इनमें से किसी एक या दो आम मूव से है उनकी मौत हो सकती थी। हालांकि फेई सीआई और चाओ लियान यू की किस्मत सच में अच्छी थी। ना सिर्फ उन्हें ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि वो अनगिनत गू मास्टर्स की एरी के सामने से बैटलफील्ड से आसानी से भागने में कामयाब रहे। दोनों ने भागने में अपनी पूरी जान लगा दी। गाड़ी खींचने वाला बूढ़ा घोड़ा थक कर झाग निकालने लगा और आखिर में घास पर गिर गया। गाड़ी जल्द ही पलट गई और टूट गई। फेई सीआई और चाओ लियान यून टूटी हुई गाड़ी से बुरी हालत में बाहर निकले। भले ही उन्हें चोट लगी थी, लेकिन नरम घास के कारण ये गंभीर नहीं थी। ए फ्लैट, हमें कहाँ जाना चाहिए? फेई काई दुविधा में था। वो एक विशाल जमीन पर थे जहां कोई सिपाही या गू मास्टर उनका पीछा नहीं कर रहा था। चाओ लियान ये भारी सांस लेते हुए बिना जवाब दिए खड़ी रही। वो भी घबराई हुई और बेबस महसूस कर रही थी। वुल्फ किंग चैंग शनयन, इस दुनिया में सच में ऐसा भयानक मॉन्स्टर है। डैम इट, अगर मुझे पता होता कि तुम इतने खतरनाक हो तो मैं पापा को इतनी दूर मा ट्राइब का साथ देने के लिए क्यों मानती? जब उसने फैंग युआन के भयानक रूप को अनगिनत सेना के बीच तूफान मचाते हुए सोचा, चाओ लियान यून का जिस्म और मन कांप गया। अपने पिता को याद करते हुए जो बैटलफील्ड में मर गए थे, उनकी बेघर हालत और किस्मत की बेरहमी, चाओ लियान यून दुख में रोने लगी। सियो यून, रो मत, चिंता मत करो, मैं अभी यहां हूं। फेई काई ने तुरंत यूं सांत्वना दी। चाओ लियान यून ने अपना सर अपने घुटनों में छुपा लिया और जोर से रोने लगी। फेई काई घबरा गया जब वो यूं सांत्वना दे रहा था और बार बार माफी मांग रहा था, एक बहुत हाई भी ढाना दृश्य बनाते हुए। चाओ लियान ये थोड़ी देर रोई, फिर अचानक अपना सर उठाया। तुम्हारे माफी मांगने का क्या फायदा? मैं सच में बहुत दुखी हूं, मैं ऐसी दुनिया में कैसे आ गई? ए फ्लैट, हमारी हालत खराब है, कुछ खाने या पीने को भी नहीं है। रात में बैटलफील्ड पर खून की गंध जानवरों के झुंडों को खाना ढूंढने के लिए अट्रैक्ट करेगी। जल्द या देर से हम भूख से मर जाएंगे, प्यास से मर जाएंगे या ठंड से जमकर मर जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? फेई काई ने चाओ लियान यो को ऐसे देखा जैसे मदद मांग रहा हो। चाओ लियान यो ने अपनी आंख घुमाई और गुस्से में चिल्लाई, तुम सच में कचरा हो। तुम मुझसे बड़े हो, क्या तुम कुछ सोच नहीं सकते? तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ सोचूं? क्या तुम मुझे डांग फैंग यूलियांग समझते हो?
फेई काई चिल्लाने के बाद अपना सर नीचे कर लिया, सिर्फ अपने पैरों को देखने की हिम्मत कर रहा था। अचानक उसने चमकती यूं से अपना सर उठाया। मैंने एक अच्छा तरीका सोचा है। आह, क्या तरीका? चाओ लियान यू ने हैरानी से अपनी भुएं उठाई। इस बेवकूफ ने सच में एक तरीका सोच लिया? मुझे लगता है कि जब तक हमारे पास एक घोड़ा है, हम बैटलफील्ड से बहुत दूर भाग सकते हैं। खून की गंध के बिना हम जानवरों से बच पाएंगे। चाओ लियान यू ने फेई काई को जोर से लात मारी। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? तुम बड़े बेवकूफ हो। ये कौन सा अच्छा तरीका है? मुझे भी एक घोड़ा चाहिए, तुम मुझे कहां से लाकर दोगे? फेई काई चाओ लियान यू की लात से दर्द में उछाल पड़ा। अचानक उसने आगे इशारा किया और चिल्लाया, देखो, वहां एक घोड़ा है। चाओ लियान यून मट कर देखने लगी और हक्की बक्की रह गई, बोल पड़ी, व्हाट द फक, वहां सच में एक घोड़ा है। लेकिन वो जल्दी होश में आई। नॉर्दर्न प्लेन्स में घोड़ों की कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास उस पकड़ने और पालतू बनाने का तरीका नहीं है। फेई काई, क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? फेई काई चिल्लाया, उसका हाथ अभी भी आगे इशारा कर रहा था जब वो चिल्लाया, देखो, घोड़े पर एक आदमी है। चाओ लियान यू ने ध्यान से देखा, वहां सच में एक आदमी था। जैसे ही घोड़ा दोनों के पास आया, चाओ लियान यू की एड़ियां अचानक घोड़े की पीठ पर घायल आदमी की पहचान के कारण चौड़ी हो गई। मा यिंग जी, मुबारक हो भाई, मुबारक हो। हे ट्राइब, ये लड़ाई जीत गई है। भले हाइमा ट्राइब को गू इमोर्टल्स से सपोर्ट माइल, वो सिचुएशन को पलट नहीं सकते। हे बाई, जो पूरी लड़ाई पर नजर रखे हुए था, ने देखा कि ही ट्राइब इन्वेस्टिगेटिव गू के जरिए बैटलफील्ड साफ करना शुरू कर चुकी थी, और उसने जोश से अपने पास बैठे ही चेंग को मुबारकबाद दी। हे चेंग हल्के से मुस्कुराया, तुम्हें भी मुबारक हो। हे लूलैन, इस लड़के ने हमारी उम्मीदें नहीं तोड़ी। आह, हाँ, माँ ट्राइब को सपोर्ट करने वाला डिमोनिक पाथ गू इमोर्टल पता चल गया है, वो स्नोई माउंटेन के छठे पीक का जू सॉन्गजी है। हे बाई का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। HMPH, तो वो था। अगर वो बीच में ना आता और मुझसे वुडन चिकन गू के लिए ना लड़ता, तो इमोर्टल गू बंधन से ना निकलता, और मैं पहले हाई वुडन चिकन गू का मालिक होता। हे चेंग ने मुस्कुराकर यूं सांत्वना दी, भाई, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम 88 ट्रू यांग बिल्डिंग की मदद से वुडन चिकन गू हासिल कर लेते हैं तो बात वही होगी। इसे कहते हैं, खुशी की राह में रुकावटें आती हैं। एक बार तुमने वुडन चिकन गू हासिल कर लिया, तुम तुरंत गू इमोर्टल्स में एक एक्सपर्ट बन जाओगे। मैं ऐसी तारीफ के लायक नहीं हूं। हे बाई ने तुरंत ही चेंग के सामने झुककर सच्चे दिल से कहा, अगर बड़े भाई की उदार मदद ना होती, तो मेरी ऐसी फाइनेंशियल एबिलिटी कैसे होती जैसे जू सॉन्गजी की है। बड़े भाई सच में समझदार और दूरदृष्टि वाले हैं। इतने सारे इमोर्टल एसेंस स्टोन्स इन्वेस्ट करना, ये एक कमाल का फैसला था। जैसा सोचा था, वुल्फ ग्रुप्स को स्टॉक करके उन्हें एक साथ सपोर्ट के लिए भेजना सच में जू सॉन्गजी को बेखबर कर गया। इस बार भले हाई जू सॉन्गजी मदद भेजना जारी रखना चाहे, यूज रिसीव करने वाला कोई नहीं है। हा हा हा। हे चेंग जोर से हंसा और फिर सांस ली, बिना इन्वेस्टमेंट के फायदा कैसे होगा? उसने एक पाल रुक कर आगे कहा, और हम खुशकिस्मत कि दूसरे मशहूर सुपर ट्राइब्स ने इस इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट में सच में अपना हाथ नहीं आजमाया। फेरी टैन बिया से मिली जानकारी भी थी जिससे हमें मा ट्राइब और स्नोई माउंटेन के बीच के गुप्त रिश्ते का पता चला। एक और बात, यह वुल्फ किंग चांग शन यिन सच में एक शानदार जूनियर है। उसका परफॉर्मेंस लाजवाब था, इस कॉन्टेस्ट में सबसे ज्यादा चमकने वाला, इतना कि उसकी चमक स्पीडी के नॉर्दर्न प्लेन्स के गू मास्टर्स से भी आगे निकल गई। हे बाई ने भी सर हिलाया, वही महसूस करते हुए, मैंने चांग शन यिन के बारे में डिटेल में जांच की है। वो चांग ट्राइब का है और बहुत मशहूर था, यहां तक कि हम गू इमोर्टल्स भी यूज जानते थे। बाद में वो 10 साल से ज्यादा समय तक रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। साफ है कि उसको कोई फोर्ट्यूटस एनकाउंटर हुआ है। ए फ्लैट, वो एंस्लेवमेंट और स्ट्रेंथ पाथ दोनों कल्टिवेट करता है। मैंने अभी जो किलर मूव उसने इस्तेमाल किया, वो देखा। उसके रिपरकशंस छोटे नहीं हैं, लेकिन वो सच में थोड़ा इंटरेस्टिंग है। फैंग युआन अपनी चोटों को आसपास के लोगों से छुपा सकता था, लेकिन वो गू इमोर्टल्स से नहीं छुपा सकता था। हे चेंग थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, ये एक गू इमोर्टल सीड है। मैं यूज हे ट्राइब में लेने का प्लान कर रहा हूं। जब वो इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में एंटर करेगा, हम यूज आचे से ऑब्जर्व करेंगे। अगर वो हमें ज्वाइन करने और अपनी वफादारी पेश करने को तैयार है, तो वो भविष्य में हमारे ही ट्राइब का एक्सटर्नल सुप्रीम एल्डर बन सकता है। हे बाय मुस्कुराया, गू इमोर्टल रेल्म तक पहुंचने की कठिनाई कहना मुश्किल है। बड़े भाई सच में उसके बारे में बहुत सोचते हैं। मेरी राय में ताई बाई यून शेंग भी काफी अच्छा है।
हम उस भी ही ट्राइब ज्वाइन करने के लिए कह सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा बूढ़ा है। हे चेंग ने सर हिलाया। इन गू इमोर्टल्स की नज़रों में पूरी ही ट्राइब अलायंस आर्मी में से सिर्फ चांग शन यिन और ताइबाई युनशेंग ने उनकी रुचि जागृत की और उनका ध्यान खींच पाया। चैप्टर 544 एंट्रैपिंग अ गू इमोर्टल। जब मा यिंगजिए आखिरकार जागा तो उसकी पहली नज़र फेई काई के खुशहाल मुस्कुराते चेहरे पर पड़ी। फेई काई चिल्लाया, यंग ट्राइब लीडर, आप आखिरकार जाग गए। सरल और ईमानदार आवाज ने मा यिंगजिए के दिल को गर्माहट दी। उसने सीधा बैठने की कोशिश की, लेकिन तेज दर्द ने उस चेहरा बिगाड़ने पर मजबूर कर दिया और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। वो मुश्किल से पूछ पाया, ये कौन सी जगह है? फेई काई ने अपना सर खुजाया और शर्म से कहा, मुझे भी नहीं पता ये कहाँ है, लेकिन हम बैटलफील्ड से भाग आए होंगे। बैटलफील्ड? मा यिंगजिए अचानक चूक गया और तुरंत पूछा, लड़ाई का क्या हुआ? हम हार गए, लॉर्ड यंग ट्राइब लीडर। कई लोग भाग गए और उससे भी ज्यादा लोगों ने सरेंडर कर दिया। फेई काई ने जवाब दिया। मा यिंगजी का चेहरा सफेद पड़ गया और उसका जिस्म कांपा, लगभग बेहोश होने वाला था, लेकिन शुक्र है कि फी काई ने उसकी पीठ को सहारा दिया हुआ था। चाओ लियान यून साइड में खड़ी थी, इस पहले के चमकते मा ट्राइब यंग ट्राइब लीडर को देख रही थी जो अब ऐसी बुरी हालत में आ गया था, ये उसके मुंह में एक बुरा स्वाद छोड़ गया। साई, ये मा यिंगजिए जवान और उम्मीदों से भरा है, अफसोस कि वो वुल्फ किंग चांग शन यिन से टकरा गया। ऐसा नहीं है कि तुमने कोशिश नहीं की, लेकिन दुश्मन बहुत बड़ा मॉन्स्टर था। मा यिंगजिए ने अपनी अर्ण बैंड कर ली, दो आंसुओं की धारा चुपचाप बह निकली। थोड़ी देर बाद उसने अपनी लाल एड़ी खोली और फी सियाई और चाओ लियान यू को देखा, एक भारी आवाज में पूछा, क्या तुम लोगों ने मुझे बचाया? फेई काई और चाओ लियान यू ने साह हिले। यंग ट्राइब लीडर, अब हमें क्या करना है? फेई काई ने पूछा। मा यिंगजिए ने एक उदास चेहरे से कहा, हम वापस जाएंगे। ये लड़ाई हमारी मा ट्राइब की हार है, लेकिन हमारे कुछ ट्राइब्समैन अभी भी वॉर्म पॉन्ड वैली में पीछे रह गए हैं। इस समय हीरोज असेंबली से पहले मा ट्राइब ने साजिश की और फी ट्राइब में अंदरूनी गड़बड़ पैदा की, फिर फी ट्राइब को निगल लिया और वॉर्म पॉन्ड वैली पर कब्जा कर लिया। मा ट्राइब के बड़े लोगों ने अनापेक्षित के लिए तैयार रहने के लिए बूढ़े, कमजोर, बीमार और अपाहिज लोगों को वॉर्म पॉन्ड वैली में छोड़ दिया था। अगर मा ट्राइब जीत जाती तो वो इन लोगों को वापस ले आते, लेकिन अगर मा ट्राइब हार जाती तो ये लोग ट्राइब के खून को आगे बढ़ाने के लिए बीज होते। वॉर्म पॉन्ड वैली वापस? लेकिन हमारे पास पानी नहीं है और ना ही कोई राशन। इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए। चाओ लियान यू की भौहें सिकुड़ गईं। है, छोटी लड़की, जब तक मैं यहां हूं, पानी और खाना काफी होगा। तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मा यिंगजी ने जवाब दिया। तीनों ने अपना सफर शुरू किया, रास्ते में उन्हें कई भागते हुए मा ट्राइब्समैन माइल। मा यिंगजी ने अन सबको अपने साथ ले लिया। लॉर्ड यंग ट्राइब लीडर, सोचा नहीं था कि मैं, मा युलियांग, आपको दोबारा जिंदा देख पाऊंगा। जब मा युलियांग ने मा यिंगजिए को देखा, उसने रोते हुए कहा। वो मा ट्राइब का रैंक 3 एल्डर था और अब स्ट्रेचर पर लेता हुआ था। उसने एक हाथ खो दिया था और उसका दाहिना पैर टूटा हुआ था, उसकी चोटें गंभीर थी। जब मा यिंगजिए ने मा युलियांग को देखा तो उसकी आंखों में अनजाने में आंसू आ गए। एल्डर मा युलियांग, आपको देखकर सच में अच्छा लगा। हालांकि उसने रास्ते में कई ट्राइब्समैन को अपने साथ लिया था, उनमें से ज्यादातर मॉर्टल्स दी, जबकि मा युलियांग भले ही भारी रूप से घायल और अपाहिज हो, लेकिन वो अभी भी एक गू मास्टर था। मा ट्राइब इस लड़ाई में पूरी तरह से हार गई थी। लड़ाई से पहले वो एक बड़ी ट्राइब थी जिनकी नींव इतनी गहरी थी कि वो सुपर ट्राइब लेवल तक पहुंच सकते थे। लेकिन लड़ाई के बाद मा ट्राइब पूरी तरह से एक छोटी ट्राइब बनकर रह गई, अपनी शक्ति के शिखर से नीचे गिरकर। अभी की मा ट्राइब के लिए हर गू मास्टर एक बहुत हाई कीमती ताकत और ट्राइब की उम्मीद था। लॉर्ड यंग ट्राइब लीडर, ओल्ड ट्राइब लीडर बैटलफील्ड में शहीद हो गए। मा युलियांग ने रोते हुए ये दुख भरी खबर मा यिंगजिए को सुनाई। मा यिंगजी का जिस्म जोर से कांपा और मानसिक रूप से तैयार होने के बावजूद इस खबर को सुनने के बाद उसका दिल अभी भी अनंत दुख और शोक से भरा था। उसने अपने दांत भींचे, उसका पूरा जिस्म जैसे लोहे की मूर्ति बन गया हो। थोड़ी देर की शांति के बाद उसने धीरे से अपने आंसू पूछे और बोला, आज से मैं मा ट्राइब का लीडर हूं। एल्डर मा युलियांग, आपको खुद को संभालना होगा। हमारी मा ट्राइब हार गई होगी, लेकिन हम मिटाए नहीं गए हैं। उस समय एंसेस्टर जायंट सुन ने नियम बनाया था कि हुआंग जिन परिवार का खून मिटाया नहीं जा सकता। मा ट्राइब ने लड़ाई के लिए पहले ही एक भयानक कीमत चुकाई है, अभी ट्राइब भी हमें मिटा नहीं सकती। हम वॉर्म पॉन्ड वैली वापस जाएंगे और इस हार से ऊपर उठेंगे।
मुझे विश्वास है कि हमारी माँ ट्राइब की शान ऐसे ही खत्म नहीं होगी। मा युलियांग ने अपने सामने के जवान ट्राइब लीडर को घूम कर देखा और अपनी धुंधली दृष्टि में यूज मा शांगफंग और मा जुन की परछाइयां दिख रही थी। उसने रोना बैंड कर दिया जबकि उसके दिल में उम्मीद फिर से जाग उठी। उसने फिर एक बहुत ही गहरी आवाज में जवाब दिया, लॉर्ड ट्राइब लीडर, मुझे भी यही विश्वास है। विनर टेक्स ऑल। जब मा यिंगजी दुख में भाग रहा था, वहां ही ट्राइब के अलायंस आर्मी के कई टेंट्स में जश्न का माहौल था, जहां भरपूर खाना था और लोग गर्म बॉनफायर के आसपास जमा थे। हम जीत गए, हम विजयी हुए। माँ ट्राइब की एम्बिशन बहुत बड़ी थी, वो सच में एक सुपर ट्राइब बनना चाहते थे। यही एम्बिशन उनकी बर्बादी का कारण बनी। लॉर्ड हे लूलंग को इंपीरियल कोर्ट का लॉर्ड बनने पर मुबारक हो। आदरणीय लॉर्ड वुल्फ किंग, कृपया मुझे आपको एक टोस्ट पेश करने की इजाजत दें। मुख्य टेंट में भी जश्न का माहौल था। उमड़ा शराब और खाने के अलावा वहां खूबसूरत और जोशीली नॉर्दर्न प्लेन्स की महिलाएं भी अपने दिल से नाच रही थी। मुख्य टेंट में मौजूद लोग ही ट्राइब की अलायंस आर्मी के हाई अप्स दी और सभी एक्सपर्ट्स थे। इन लोगों का कल्टिवेशन कम से कम रैंक 4 था। कहा जा सकता है कि वो इस पीढ़ी के नॉर्दर्न प्लेन्स के सबसे चमकते हीरो थे। हे लूलैन मुख्य सीट पर बैठा था और उसके बाईं तरफ पहली सीट पर फैंग युआन था। इससे पहले ताई बाई यून शेंग के आने और कई रैंक 5 ट्राइब एल्डर्स के जुड़ने से फैंग युआन की पोजीशन पीछे चली गई थी। लेकिन मा ट्राइब के साथ तीसरी लड़ाई के बाद फैंग युआन ने अपना रैंक 5 पीक स्टेज कल्टिवेशन दिखाया और अपनी ताकत से अकेले ही दुश्मन के 3 इंस्लेवमेंट मास्टर से लड़ा और चेंग लॉन्ग, वू ये और दूसरे मशहूर एक्सपर्ट्स का सर काट दिया। कहा जा सकता है कि ही ट्राइब की माँ ट्राइब पर जीत का कम से कम 70% कारण फैंग युआन था। हे ट्राइब में हर कोई वुल्फ किंग की भयानक बैटल स्ट्रेंथ से हैरान था और उसी रात उन्होंने मुख्य टेंट में सीट रैंकिंग्स को एडजस्ट किया। किसी ने इसका विरोध नहीं किया। एक्सपर्ट्स एक के बाद एक फैंग युआन को टोस्ट पेश कर रहे थे। फैंग युआन ने किसी को माना नहीं किया, लेकिन हर बार सिर्फ एक घूंट पिया। ये बिल्कुल भी एक बड़े नॉर्दर्न प्लेन्स के योद्धा का अंदाज नहीं था, लेकिन अभी यह फैंग युआन पर एक घमंडी और अलग थलग ऑरा बना रहा था। मुख्य टेंट में खुशी का माहौल था। जिस गू मास्टर ने अभी टोस्ट पेश किया था, वो सोल ब्लेड जनरल पैन पिंग था। उसने अपने सोल ब्लेड गू का इस्तेमाल किया और खुशकिस्मती से लड़ाई में मा ट्राइब लीडर मा शांगफंग का सर लेने में कामयाब रहा। इसलिए उसकी पोजीशन बैटल मेरिट बोर्ड में अब फैंग युआन से नीचे दूसरे नंबर पर थी। फैंग युआन को अपने टोस्ट के जवाब में एक घूंट पीते देख पैन पिंग शुक्रिया अदा करते हुए साइड में हट गया। नॉर्दर्न प्लेन्स के लोग योद्धाओं की इज्जत करते हैं। फैंग युआन जैसा भयानक परफॉर्मेंस सारे इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट्स को मिलाकर भी बहुत ही दुर्लभ था। फ्लाइंग मास्टर और एंस्लेवमेंट पाथ मास्टर, डू मास्टर लेवल हेलोज उसके जिस्म पर चमक रहे थे। उसका एंस्लेवमेंट पथ और स्ट्रेंथ पाथ डुअल कल्टिवेशन उसके सभी दुश्मनों के लिए एक बेहद सर दर्द बनेगा। पैन पिंग को संतुष्ट और अभिभूत होकर पीछे हटते देख आसपास की निगाहों में सम्मान, पूजा या डर दिखाई दे रहा था। फैंग युआन ने शांति से शराब का कप नीचे रखा और मन ही मन सांस ली, अनजाने में मैं इस स्टेज तक पहुंच चुका हूं। इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट की इस बड़ी लहर पर सवार होकर फैंग युआन की पर्सनल बैटल स्ट्रेंथ तेजी से बढ़ी। ए फ्लैट, वो पहले से ही मोर्टल दुनिया के शिखर पर था। वो मोर्टल्स के पीक पर पहुंच चुका था। आगे बढ़ना मतलब इमॉर्टल्स का क्षेत्र। पिछली लड़ाई में उसने मशहूर एक्सपर्ट्स को मारा, चारों तरफ तूफान मचाते हुए, जबकि कोई उस रोक नहीं पा रहा था। बहुत कम रैंक 5 पीक स्टेज गू मास्टर्स ऐसा परफॉर्मेंस दिखा सकते थे। हे लूलैन की रोशनी पूरी तरह से फैंग युआन ने छीन ली थी। भले ही एंस्लेवमेंट और स्ट्रेंथ पाथ दोनों कल्टिवेट करने में बड़ी कमियां थी, भले हाई 4 आर्म अर्थ किंग किलर मूव नया बनाया गया था और अभी तक परफेक्ट नहीं हुआ था, वो पहले हाई फैंग युआन को मोर्टल दुनिया में शान से खड़ा होने के लिए एक नींव के रूप में काफी थे। 3 किंग्स ब्लेस्ड लैंड में फैंग युआन ने ब्लेस्ड लैंड की शक्ति का इस्तेमाल करके रैंक 4 और रैंक 5 गू मास्टर एक्सपर्ट्स को मारा था, और अब वो इसे अपनी खुद की ताकत से कर सकता था। भले हाई टाई क्लैन का पिछला क्लैन लीडर टाई म्यू बाई जिंदा हो जाए, फैंग युआन में यूज मारने का कॉन्फिडेंस था। थोड़े ही समय में फैंग युआन की बैटल स्ट्रेंथ सच में तेजी से बढ़ गई थी। ये उपलब्धि जो दूसरों के लिए पूरी जिंदगी में हासिल करना लगभग असंभव होता, उसके पिछले जीवन के 500 सालों के अनुभव, हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड, कड़ी मेहनत और रणनीतियों पर स्थापित थी। लेकिन ये अभी भी काफी नहीं है, बहुत दूर है काफी होने से। मॉर्टल दुनिया का पीक होना क्या मायने रखता है? जब तक कोई गू इमॉर्टल नहीं है, वो सिर्फ शतरंज के मोहरे हैं। अटर्नल लाइफ के लक्ष्य को तो छोड़ हाइडू, सिर्फ अपने अभी के लक्ष्य को देखूं, तो मुझे अभी भी डांगहू माउंटेन को बचाना है।
फैंग युआन की निगाहें गंभीर हो गईं जबकि उसके दिल में एम्बिशन की आग जल रही थी। उसने साइड में बैठे ताई बाई यून शेंग पर एक नजर डाली। डांग माउंटेन को बचाने के लिए यूज ताई बाई यून शेंग का इमोर्टल गू लैंडस्केप एज बिफोर चाहिए था। ये उसकी नॉर्दर्न प्लेन्स की इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था। यहां तक कि 88 ट्रू यांग बिल्डिंग भी दूसरे स्थान पर था। उसके प्लान में अगर डांग माउंटेन को नहीं बचाया जा सका तो 88 ट्रू यांग बिल्डिंग की विरासत सिर्फ उसके नुकसान की भरपाई कर सकती थी। हालांकि दूसरों के गू वॉर्म्स को चिनना एक बहुत हाई परेशानी वाली चीज थी। एक गू वॉर्म का जीवित रहना सिर्फ उसके मास्टर के एक विचार पर तय हो सकता था। जैसे फैंग युआन को सिर्फ एक विचार की जरूरत थी और यहां तक कि उसका इमोर्टल गू स्प्रिंग ऑटम सकाडा भी आसानी से सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर जाता। ठीक इसी वजह से जब गू मास्टर्स मौत तक लड़ते थे तो उन्हें लाश से गू वॉर्म्स के मामले में लगभग कुछ भी नहीं मिलता था। और ताई बाई यून शेंग की सिचुएशन और भी ज्यादा परेशानी वाली थी। इमोर्टल गू लैंडस्केप एज बिफोर अभी तक पैदा नहीं हुआ था। यह एक इमोर्टल गू था जो ताई बाई यून शेंग ने गू इमोर्टल बनने के बाद बनाया था और रिवर एज बिफोर और माउंटेन एज बिफोर को मुख्य सामग्री के रूप में इस्तेमाल करके। इसलिए फैंग युआन के पास दो रास्ते थे। पहला था ताई बाई यून शेंग को पकड़ना और सोल पाथ गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करके सोल सर्च करना और उसके दिमाग से लैंडस्केप एज बिफोर का रेसिपी लूटना, फिर उस खुद रिफाइन करना। यह प्लान बहुत रिस्की था। सबसे पहले हो सकता है फैंग युआन ताई बाई यून शेंग को जिंदा ना पकड़ पाए। जिंदा पकड़ना और मारना दो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट्स थे, खासकर जब ताई बाई यून शेंग बहुत शक्तिशाली था और एक टाइम पाथ गू मास्टर था। प्लान की असफलता के बड़े परिणाम हो सकते थे। दूसरा, अगर फैंग युआन ताई बाई यून शेंग को जिंदा पकड़ भी लेता तो क्या इसका मतलब यह है कि यूज रिवर एज बिफोर और माउंटेन एज बिफोर गू मिल जाएगा? अगर ताई बाई यून शेंग ने इन दोनों गू को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया तो फैंग युआन की सारी मेहनत बेकार चली जाती। आखिर में यह अभी भी अनजान था कि क्या अभी ताई बाई यून शेंग के दिमाग में लैंडस्केप एज बिफोर का गू रेसिपी है भी या नहीं। एक मोर्टल के लिए इमोर्टल गू रेसिपी सोच पाने की संभावना बेहद कम थी, खासकर जब ताई बाई यून शेंग एक रिफाइनमेंट पाथ मास्टर नहीं था। फैंग युआन के पिछले जीवन की धुंधली अफवाहों के अनुसार जब ताई बाई यून शेंग गू इमोर्टल बना तो स्वर्ग और पृथ्वी ने प्रतिक्रिया दी। डाउ मार्क्स ने एक दूसरे को आकर्षित किया और उसकी प्रेरणा फट पड़ी, जिससे डू रैंक 5 गू अपने आप मिलकर रैंक 6 इमोर्टल गू लैंडस्केप एज बिफोर बन गए। अगर ये सच में ऐसा था तो लैंडस्केप एज बिफोर का गू रेसिपी अस्तित्व में ही नहीं था और उसकी रिफाइनमेंट प्रक्रिया को डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता था। पहला रास्ता नहीं अपनाया जा सकता था तो दूसरे का क्या? सच तो यह है कि वो पहले से बेहतर नहीं था। जब ताई बाई यून शेंग इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में दाखिल होगा तो वो गू इमोर्टल रेल्म में आगे बढ़ेगा। दूसरा प्लान था उसके गू इमोर्टल बनने और इमोर्टल गू हासिल करने का इंतजार करना, फिर उससे निपटना। इसका मतलब यह था कि फैंग युआन एक मोर्टल के रूप में एक गू इमोर्टल को फंसाने वाला था। चैप्टर एंड।